अच्छा, मेजर रिवर्स हमारे फर्स्ट रिवर आ गया नाइल रिवर। नाइल वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर हमारे पास है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर, एक ये हमारे पास आ गई। अब बात होती है सोर्स की, नाइल रिवर कहां से स्टार्ट होता है? सोर्स, सोर्स बेसिकली नाइल रिवर के दो हैं, नाइल रिवर के दो सोर्स, एक हमारे पास आता है इसका व्हाइट नाइल एंड सेकंड आता है हमारे पास ब्लू नाइल। ठीक है, व्हाइट नाइल लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट होता है, लेक विक्टोरिया अफ्रीका में, लेक विक्टोरिया। एंड ब्लू नाइल लेक ताना है, लेक ताना। लेक विक्टोरिया काफी बड़ी लेक है, लेकिन ज्यादा जो नाइल का जिस साइड से निकलता है, इसका सोर्स निकलता है युगांडा कंट्री आता है हमारे पास, युगांडा। युगांडा। और लेक ताना कहां पर है? लेक ताना इथोपिया में है। ऑस्ट्रेलिया के युगांडा में नहीं, लेक व्हाइट नाइल जो है ये हमारे पास व्हाइट नाइल ये, ठीक है, युगांडा कंट्री है, काफी बड़ी लेक है, इसको कीनिया भी टच करता है, इसको डीआरसी भी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो भी टच करता है कंट्री, इतनी काफी बड़ी लेक है। ये सेकंड लार्जेस्ट लेक है फ्रेश वाटर की, आफ्टर सुपीरियर लेक, सुपीरियर लेक इन अमेरिका, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और ये ग्रीन कलर में जो कंट्री नजर है युगांडा है। बेसिकली ये इसका जो, अगर मैं इसका मैप बनाना की कोशिश करूँ तो कुछ ऐसे बनेगा इसका। ये युगांडा से स्टार्ट होता है रिवर, ये साउथ सुडान, सुडान, देन इजिप्ट, और ये बेसिकली पाथ है इसका, ये इसका एक पाथ है व्हाइट नाइल का। जो दूसरा इसका पाथ ब्लू नाइल है, जो या लेक ताना या इथोपिया से निकल के देन ये खरतूम है, आपको पता है सुडान का कैपिटल है खरतूम, खरतूम सुडान का कैपिटल है। तो ये दोनों रिवर्स व्हाइट नाइल एंड ब्लू नाइल जो खरतूम है वहां कन्फ्लिक्ट करते हैं, वहां के ज्वाइन करते मिल जाते हैं आपस में। आफ्टरवर्ड ये मूव कर जाता है टुवर्ड इजिप्ट, और इजिप्ट में जैसे ही आता है असवान सिटी आ जाता है, असवान में बहुत बड़ा डैम है, असवान डैम के नाम से, ठीक है। और असवान डैम की काफी बड़ी लेक है हमारे पास, लेक नसीर, काफी बड़ी लेक है, बड़ी लेक पे क्वेश्चन आते हैं, थर्ड लार्जेस्ट रिजर्वायर भी कह सकते हैं आप, लेक नसीर थर्ड लार्जेस्ट रिजर्वायर भी है पानी के स्टोर करने का। तो सारा वो वाटर किसका है? इसी रिवर नाइल का है। देन आफ्टरवर्ड ये कायरा जो है कैपिटल ऑफ इजिप्ट, वहां ये डेल्टा बनाता है, ठीक है। डेल्टा समझे डेल्टा क्या होता है? नहीं नहीं, रिवर जब अपनी लास्ट स्टेज पे जाता है जहां पर ओशन आने वाला होता है, तो डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, तो डिफरेंट ब्रांच में डिवाइड होकर देन वो ओशन में फॉल कर रहा होता है। तो वो जो शेप बनती है वो डेल्टा शेप का स्ट्रक्चर बना रहा होता है, इसलिए उसको डेल्टा कहते हैं, ठीक है। तो रिवर डेल्टा, नाइल रिवर जो है वो डेल्टा कहाँ बनाता है? तो कायरो में जाके बनाता है, देन ये मेडिटेरेनियन सी में जाके फॉल करता है, ठीक हो गया। ओके, पाथ हम बता चुके हैं इसका, युगांडा पाथ है इसका, लिखते लें इसको, युगांडा आ गया, देन कीनिया, युगांडा देन कीनिया हमारे पास आता है, तंजानिया, तंजानिया, युगांडा, तंजानिया, कीनिया, देन हमारे पास सूडान, देन हमारे पास इजिप्ट, और यहीं पर साथ ऐड करें इथोपिया को भी,
इथोपिया को। ठीक है, तो ये वो कंट्री है जहां से ये फ्लो करता है। बट अगर आप इसके ड्रेनेज बेसन की बात करें तो रफली कुछ 10 से 11 कंट्री टच करेंगे इसको। 10 से 11 कंट्री में इसका बेसन जो है वो फैला हुआ है। ओके, इसके सिग्निफिकेंस भी होगी हमारे पास। सिग्निफिकेंस हमारे पास स्वान डैम आ जाएगा इंपॉर्टेंट इसमें। स्वान डैम किस रिवर पर है? रिवर नाइल, याद रखिएगा। लेक नसीर बट थर्ड लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑन विच रिवर? गुड। देन हमारे पास सेकेंड रिवर आता है कॉन्गो, कॉन्गो रिवर। सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका। ठीक है, अगर लेंथ की बात करें तो 4700 किलोमीटर इन लेंथ है हमारे पास। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका है ये। अगर सोर्स की बात करें, टिम्बिशी है, रिवर है, टिम्बिशी रिवर हमारे पास है। ये जो अफ्रीकन रिफ्ट वैली है बेसिकली, ये सारी की सारी अफ्रीकन रिफ्ट वैली स्टार्ट हो जाती है हमारे पास तंजानिया, जैम्बिया। तो ये आप लेक देख रहे हैं, इस लेक का नाम है लेक टैंगेनिका। लेक टैंगेनिका, TANGANIKAY, टैंगेनिका, दिस वन। ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट लेक, दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट लेक है। 6703 किलोमीटर। मैं लिखवा दूंगा अभी इसकी एग्जैक्ट फिगर, लेक टैंगेनिका। तो ये सोर्स है बेसिकली इस रिवर्स के। विक्टोरिया सेकेंड लार्जेस्ट थी। अब अगर अगर इसको जूम करें आप, घर जाके कीजिएगा फिर तो आपको नजर आएगा कि सिर्फ ये 2-3 लेक नहीं है, बल्कि पूरा सीरीज है लेक्स का। ये यहाँ से स्टार्ट होती है, लेक विक्टोरिया, लेक आसल, सॉरी लेक विक्टोरिया आती है, लेक टैंगेनिका आ जाती है, ताना आ जाती है, तुर्काना लेक आ जाती है, मलावी लेक आ जाती है। ये लेक बिल्कुल सीरीज में जाके जा रही है, यानी ये ऐसे जुड़ी हुई है तकरीबन छोटे छोटे वक्फे पे। तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर वो खाई है, बेसिकली यहाँ गहरी जगह। इस गहरी जगह को रिफ्ट वैली कहते हैं। प्लेट्स जब मूव करती हैं तो जब एक दूसरे दूर हटती हैं तो रिफ्ट वैली पैदा होती है। हमने प्लेट मूवमेंट थोड़ा सा टच किया था कि जो वर्ल्ड का सरफेस है, जो क्रस्ट हमारे पास है, क्रस्ट और अपर मांटल जो है वो मिलाकर कॉन्टिनेंटल प्लेट बनाते हैं। जब जलजला आता है तो उन प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से आता है। ठीक है, तो जब वो प्लेट दूसरे दूर हटती हैं तो गैप आ जाता है, सरफेस में गैप आ जाता है। वो गैप को रिफ्ट वैलीज कहते हैं। तो रिफ्ट वैली जब अंडरग्राउंड वाटर से या बारिश के पानी से भर जाती हैं तो लेक वजूद में आ जाती है। ठीक है, तो ये सीरीज है पूरी लेक। ये इन फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि अगर ये प्लेट की मूवमेंट ऐसे होती रही तो नेक्स्ट एक पूरे का पूरा ये पार्ट जो अफ्रीका का अलहदा हो जाएगा इससे। जैसे आप मडगास्कर को देख रहे हैं, यहाँ पर मडगास्कर कंट्री के दरमियान ओशन है। पॉसिबिलिटी है कि रिफ्ट वैली पूरी इसको सेपरेट कर दे एशियन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, और ये आपकी जो कंट्री है लाइक तंजानिया, कीनिया, युगांडा, इथोपिया, एरिट्रिया तक सारे का सारा अलग हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, दरमियान में से आपके ओशन क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये कौन सी वैली है? अफ्रीकन रिफ्ट है। तो ये सोर्स है बेसिकली, डिफरेंट रिवर यहाँ से निकलते हैं। इनमें से एक रिवर चम्बिशी रिवर है, जो सोर्स किसका है? कॉन्गो रिवर का। तो कॉन्गो रिवर का सोर्स टिपिकली एक लेक नहीं है, बल्कि डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज एंड डिफरेंट रिवर जो आके मिलते हैं इसके साथ, वो इसका सोर्स है। ठीक है, नाइल, देन सेकंड हमारे पास कॉन्गो रिवर आ जाता है। ओके, इसके अगर पाथ की बात करें, दो मेजर कंट्रीज में आते हैं, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC में लिखा हूं इसको, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये हमारे पास है। ठीक है, तो ये दो इसके मेन हमारे पास आ जाते हैं कंट्रीज। अच्छा, इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो हमारे पास ये दुनिया का गहरा तरीन दरिया है।
डीपेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, कॉन्गो रिवर। कॉन्गो रिवर डीपेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एक हमारे पास आ गई इसका सिग्निफिकेंस। सेकंड सिग्निफिकेंस इसकी है, इट डज नॉट फॉर्म डेल्टा, ये डेल्टा नहीं बनाता। अभी हमने एक डेल्टा बनवाया नाइल रिवर का, लेकिन ये डेल्टा नहीं बनाता। ये इसमें ऐसी कोई डीपेस्ट होने की वजह यही है कि इसके रास्ते में जो सॉइल वगैरह है वो काफी एरोडेबल है, काफी वीक है, उसका साथ बहा ले जाता है। डेल्टा तब बनता है जब रिवर के आगे ऐसी सैंड सिल्ट आ जाए जो उसे गुजरने चलने ना दे, जिसकी वजह से मजबूरन उसको डिफरेंट वेज अडॉप्ट करने पड़े। तो इसके ऐसे रास्ते में से कुछ नहीं आती, ऐसी सॉइल आती है जो उसके साथ ही रोड हो जाती है। इसलिए रिवर कॉन्गो इतना बड़ा रिवर है लेकिन डेल्टा नहीं बनाता, डज नॉट फॉर्म डेल्टा। ठीक है, फर्दर हमारे पास है क्रॉस इक्वेटर ट्वाइस। क्रॉस, जी, इक्वेटर, दो बार इक्वेटर को ये क्रॉस करता है। मतलब अगर मैं इसको ड्रा करने की कोशिश करूँ तो कुछ ऐसे करेगा, ये यहां से स्टार्ट होगा और फिर यहां से होता हुआ फिर वापस आके ये जो है फॉल कर जाएगा अटलांटिक ओशन। ये शेप बनेगी इसकी, ये टुवर्ड्स नॉर्थ जाएगा, फिर टुवर्ड्स साउथ भी आएगा। ठीक हो गया। देन वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसन, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट बेसन। अब आपको समझ लग गई होगी, मैं रिवर बेसन हो तो क्या मतलब है। हाँ, बर्तन कह रहे हैं उसका, कितना बड़े एरिया पर वो फैला हुआ है। तो दुनिया का फर्स्ट पे कौन सा है रिवर? फर्स्ट पे अमेजोन, सेकंड पे हमारे पास ये आ गया। ठीक हो गया जी। तो इस तरह एक इंपॉर्टेंट इसमें सिग्निफिकेंस आती है। सेकंड लार्जेस्ट, वर्ल्ड की बात हो रही है, सेकंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट, दुनिया का दूसरा बड़ा जंगल है रेन फॉरेस्ट। ये बारिश के पानी से जंगल बनता है यूजली तौर पे, तो इसके रास्ते में बनाता है। मतलब ये जो रिवर है अपने रास्ते में दुनिया का दूसरा बड़ा जंगल बनाता है। ठीक है, अमेजोन फर्स्ट बनाता है। आपने अमेजोन फॉरेस्ट का भी सुना होगा, अमेजोन फॉरेस्ट, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट है। तो ये सेकंड नंबर पे फिर आता है, कॉन्गो रेन फॉरेस्ट, अमेजोन रेन फॉरेस्ट एंड कॉन्गो रेन फॉरेस्ट। ठीक है, आगे हम चलें, यहां तक तो प्रॉब्लम। नाइल रिवर पढ़ा हमने, नाइल वर्ल्ड लॉन्गेस्ट आ जाता है। नाइल के दो सोर्स हैं, एक वाइट नाइल है, एक ब्लू नाइल है। वाइट नाइल लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट होता है, ब्लू नाइल लेक ताना से ओरिजिनेट होता है। रिवर नाइल डेल्टा कहां बनाता है? डेल्टा कहां बनाता है? डेल्टा वेयर रिवर नाइल फॉर्म डेल्टा। डेल्टा समझ लिए लास्ट पे होगा। मैंने कायरा का नाम लिया था, कायरो नाम लिया था, तो मैंने दो तीन दफा यही कहा था कायरो में जाके डेल्टा बनाता है। मिस्र का जो कैपिटल काहिरा है वहां ही डेल्टा बनाता है। इसको मिस्र का रिवर भी कहते हैं, रिवर ऑफ इजिप्ट भी कहा जाता है। ओके ओके, आगे नाइजर पे चलते हैं। 4200 किलोमीटर इन लेंथ है और ये अफ्रीका का थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर भी है। नाइजर, नाइजर रिवर हमारे पास। अच्छा जी,
सोर्स इसके हमारे पास ग्याना हाईलैंड्स हैं। हमने कुछ माउंटेन्स एरिया है यहाँ पर हमारे पास, ये थोड़ा सा अगर मैं बताता चला जाऊँ, ये कुछ हमारे पास अफ्रीका में ही सारा माउंटेन्स है। यहाँ ये माउंटेन एरिया, ये सारे के सारे डेजर्ट एरिया। यहाँ हाईली माउंटेन्स है इसके अफ्रीका के। उसके बाद हमारे पास ये ड्रिंकन्सबर्ग आ जाता है, ये वाला एरिया भी माउंटेनियस है। तभी तो देखे ना यहाँ पर आपको लेक विक्टोरिया मिलती है, ये माउंटेन्स के अंदर ही है। सोर्स शम्बसी रिवर्स का भी सोर्स इधर ही है हमारे पास। तो ये माउंटेनस एरिया, सेकंड ये माउंटेनस एरिया, दरमियान में डेजर्ट है, ये जंगल आ गया। एक ये डेजर्ट है, दूसरा ये डेजर्ट है। मतलब ये हमारे पास कालाहारी डेजर्ट आता है, नीचे बताऊंगा अभी मैं आपको, कंट्री को लोकेट करूंगा, और नीचे यहाँ पर नैमिब डेजर्ट आता है। तो 3 मेजर डेजर्ट आ जाते हैं, नीचे आगे हम बताएंगे। थोड़ा मैं हल्का फुल्का बता रहा हूँ ताकि आपको पता लगे। तो ये ग्याना हाईलैंड से हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, ये नाइजीरिया। अच्छा, ग्याना हाईलैंड्स, और आगे हम चलते हैं इसके पाथ की तरफ। तो गिनी हमारे पास कंट्री आ जाता है, गिनी आ जाता है। नेक्स्ट माले कंट्री आ जाता है यहाँ पर, यहाँ से पास होता है ये माले कंट्री के बाद नेक्स्ट कंट्री हमारे पास नाइजर है, और लास्ट में आता है नाइजीरिया। जी जी, अलग अलग कंट्री। ठीक है, ओके, ये इसका हमारे पास पाथ आ जाता है, और ये फॉल कर जाता है अटलांटिक ओशन में। यहाँ जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो ये है, बमाकू, ये कैपिटल है माले का। तो रिवर ये यहाँ से गुजरता है। और सेकंड यहाँ पर नाइजर एक है, नाइजर का हमारे पास कैपिटल है नियामे। तो नियामे से भी ये रिवर पास होता है। ये दोनों क्वेश्चंस मैंने बताए आपको, ठीक है। मतलब नाइजर रिवर जो है किस कैपिटल, जो है किस कंट्री कैपिटल से गुजरता है, और कैपिटल का नेम भी पूछा जा सकता है, वो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक हो गया, ओके। नाइजर डेल्टा हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है, ये डेल्टा बिल्कुल बनाता है, नाइजर डेल्टा बनाता है। और नाइजर डेल्टा को सम अर्ली इयर्स गो यहाँ पर इसको कहा जाता था स्लेव कोस्ट, स्लेव स्लेव कोस्ट। नाइजर डेल्टा को, नाइजर रिवर का जो डेल्टा है, इसको स्लेव कोस्ट भी कहा जाता था। स्लेव कोस्ट समझ सकते हैं आप, कि जब ये जो फ्रेंच हैं और ये पुर्तगीज जो हैं आके यहाँ, वो यहाँ से लेबर फोर्स लेके जाते थे, गुलामों को लेके जाते थे। तो ये बेसिकली ये वो पॉइंट जहाँ तजारत के लिए कोस्ट यूज की जाती थी। सारे अफ्रीका से गुलाम इकट्ठे किए और यहाँ से उनको शिप कर दिया गया, कार्गो कर दिया गया। ठीक है, तो ये हमारे पास थे। एक लास्ट रिवर एक और कर लेते हैं, ठीक है। मुश्किल तो नहीं, इजी है ना। ज़ेम्बजी रिवर, ज़ेम्बजी रिवर हमारे पास फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका का। और ये ज़ैम्बिया कंट्री है जहां से सोर्स इसका, नॉर्थ वेस्ट ऑफ ज़ैम्बिया, नॉर्थ वेस्ट ऑफ ज़ैम्बिया, जहां से ये स्टार्ट होता है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ ज़ैम्बिया।
और ये हमारे पास लेंथ इसकी है, लेंथ इसकी नोट कर लें, 2600 के राउंड अबाउट 2574 किलोमीटर लेंथ है हमारे पास, और ये काफ़ी कंट्री से फ्लो करता है। इसमें हमारे पास नोट कर लें ज़रा आप, हमारे पास आ जाता है DRC अंगोला, अंगोला कंट्री आ गया। देन हमारे पास है नामीबिया, जिम्बाब्वे एंड मोज़म्बिक। जी जी पास है। जिम्बाब्वे एंड मोज़म्बिक, मोज़म्बिक तो ये इंडियन ओशन में ये फॉल करता है। ठीक है, देखिए 7 कंट्री है, ज़ैम्बिया, जिम्बाब्वे, ये छोटे छोटे कंट्री यहाँ से करता है कंट्री। देखिए DRC मैंने बोला था, DRC अंगोला, जिम्बाब्वे, ज़ैम्बिया, जिम्बाब्वे एंड मोज़म्बिक, ये एक पार्ट है ये वाला। ठीक है, मोज़म्बिक, MOZOMBIQUE, मोज़म्बिक कंट्री है, मोज़म्बिक। ओके, इंडियन ओशन में चला गया, और इसमें इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, विक्टोरिया फॉल है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, विक्टोरिया फॉल नहीं, ये सिग्निफिकेंस है इसके रास्ते में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आता है विक्टोरिया फॉल के नाम से। विक्टोरिया फॉल्स मतलब आप कह रहे हैं कि आबशार है विक्टोरिया फॉल्स, तो उसकी हाइट 1500 मीटर, इंपॉर्टेंट फीचर आता है इसके रास्ते में विक्टोरिया फॉल का। एंड सेकंड हमारे पास है लेक कैरिबा, लेक कैरिबा, लेक कैरिबा आता है हमारे पास, ये डैम है बेसिकली, मैन मेड रिजर्वायर है लेक कैरिबा, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक मतलब मैन मेड, अब डैम कह सकते हैं इसको, रिजर्वायर कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारे रिवर्स हैं, इम्पोर्टेंट कुछ रिवर्स से। अब ये नहीं है कि ये 4 रिवर्स ही हैं, मैंने वैसे बताया है कि हंड्रेड ऑफ रिवर्स इसमें से ऐसे हैं जो गुजरते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट रिवर जिस क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने आपको बता दी है, क्योंकि हमने कोर्स को आगे लेके चलना है। आगे हमारे पास डेजर्ट आ जाते हैं। ठीक है, इजी है जी, इजी है ना।